हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं पीएम केयर फंड के बारे में। ये एक ऐसा फंड है, जब से बना है तब से हमेशा सुर्खियों में ही रहता है। कभी डिमांड आती है कि इसके आरटीआई इसके ऊपर दायर किया गया है कि कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, उसका डेटा सबको चाहिए। कई बार पूछा जाता है जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो कहाँ गया है। तो अब जाके इसके ऊपर जो डेटा है वो डेटा रिलीज किया गया। 2024 से 2025 के बीच में लगातार इसकी डिमांड चल रही थी। आरटीआई भी बहुत सारे फाइल किए गए कि जो पीएम केयर फंड है इसमें जो पैसा इकट्ठा होता है वो पैसा कितना यूज हो रहा है, कितना आपने पैसे को इधर उधर किया है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो आइए इसका पूरा डेटा देख लेते हैं। कल इसको लॉन्च कर दिया गया, तो आइए जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या है पूरा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें किसके बारे में, पीएम केयर फंड के बारे में, तो ये जो फंड है ना आपका, जिस फंड की हम बात कर रहे हैं, तो शुरुआत में आप देखोगे ये फंड बनता कब है। तो पीएम केयर फंड आपको देखने को मिलेगा, इसका फॉर्मेशन होता है कोविड के टाइम पर। कोविड का समय जो था वो हमारे लिए एक तरीके से इमरजेंसी टाइम था। तो इसी टाइम पर क्या होता है, एक इमरजेंसी फंड को बनाया जाता है। इस फंड की जो फॉर्मेशन है वो इसीलिए होती है कि इन फ्यूचर अगर ऐसी विपदा कभी और आती है या कभी इंडिया के अंदर कोई इमरजेंसी आती है तो उसके लिए इसके अंदर जो पैसा इकट्ठा होगा उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। तो पीएम केयर फंड का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म है पीएम सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी। क्या है, इमरजेंसी शब्द यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इसको फॉर्म किया जाता है 2020 में। ये वो समय है जिस समय पर कोविड अपने यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। हर एक इंसान अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा इसके अंदर जमा कर रहा था। लोगों ने बहुत सारा पैसा इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया। हम लोगों ने भी इसके अंदर काफी सारा पैसा जो है वो कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि भाई देखो डोनेशन है एक तरीके से, है ना। और डोनेशन अगर दिया जाता है तो डोनेशन हर कोई सोचता है कि यार आज हम किसी के लिए करेंगे, कल वो हमारे लिए करेगा। तो ये एक तरीके से क्या था, डोनेशन था। हर इंसान ने जितना उससे बन पड़ा था उसने यहाँ पे पैसा इकट्ठा कराया, डोनेशन यहाँ पे दिया था। तो टोटल जो डेटा यहाँ पे दिया गया जिसके हिसाब से बताया जा रहा है कि अगर हम देखें तो कुल क्लोजिंग बैलेंस यानी कि 31 मार्च 2025 तक पीएम केयर फंड के अंदर जो टोटल बैलेंस आपको देखने को मिलेगा वो कितना है, 8452 करोड़ रुपीस का यहाँ पे टोटल आपको इस फंड के अंदर पैसा देखने को मिला है। अच्छा, इस फंड में जो पैसा इकट्ठा हुआ है इसमें से कितना पैसा कहां पे यूज किया गया है, तो पिछले वित्त वर्ष में यह राशि कितनी थी, करीबन 7173 करोड़ थी। यानी कि अभी इस बार आप देखोगे तो करीबन 1279 करोड़ की यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहा गया, बोला गया कि इसके अंदर जो पैसा इकट्ठा किया गया है उस पैसे में से कुछ पैसा इस्तेमाल किया गया और पैसा इस्तेमाल करने के बाद में जितना पैसा बचा है उसका हमने फिक्स डिपॉजिट कर दिया। कितना पैसा बचा है, 7846 करोड़ रुपीस जो है ये रिमेनिंग अमाउंट था। मतलब जिस पैसे का इस्तेमाल आज तक किया ही नहीं गया है, ये वो बचा हुआ पैसा है, इसको उठा के एफडी में डाल दिया गया। अब अगर एफडी में डालोगे तो कुछ समय के बाद में इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पैसा बढ़ के मिलेगा। तो अब इसके ऊपर क्या होगा, इंटरेस्ट रेट लगेगा और पैसा जो है वो यहां से आपको बढ़कर मिलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो एफडी का पैसा आप देख रहे हो तो इसके सेविंग अकाउंट में करीबन इतना करोड़ के आसपास आपको एफडी के द्वारा जो पैसा बनेगा वो देखने को मिला। यानी कि अगर हम टोटल अमाउंट में से देखें तो करीबन 93 राशि एफडी में रख दी गई है। यानी टोटल का 93% का जो पैसा है वो इन्होंने एफडी के अंदर रख दिया है। अच्छा, तो जब ये पैसा बोला गया था कि इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो इसको एफडी में क्यों डाल दिया है। असम में बाढ़ आई हुई है, ओडिशा में बाढ़ आई हुई थी और भी बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे आपदा आई है, जहां पे नेचुरल डिजास्टर देखने को मिला है। तो वहां पे इस पैसे का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, एक सवाल देखो हर इंसान के दिमाग में आएगा। अभी आप देख रहे हो असम की क्या बुरी हालत हुई पड़ी थी, अभी भी वो सिचुएशन वही बनी हुई है, बट ये पैसा क्यों नहीं यूज किया गया। फिक्स डिपॉजिट में रख के क्या हम पैसा बढ़ाते रहेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, बढ़ता रहेगा, बाद में बांट देंगे किसको, आपस में ही बांट लिया जाएगा जो भी होगा। तो यहाँ पे जो पैसा था ना इसको उठा के यहाँ पे क्या कर दिया गया, एफडी के अंदर डाल दिया गया। तो ओवरऑल कोई बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पे खर्च नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो पीएम केयर फंड जो बनाया जाता है ना, इसकी अगर हम बात करें तो इसको आरटीआई से बाहर रखा जाता है। यानी कि आप इसके ऊपर सवाल जवाब नहीं कर सकते, ये आरटीआई के अंदर कवर नहीं किया गया। भाई अगर आरटीआई के अंदर कवर करोगे तो हर महीने पूछ लेगा कोई, भैया बताना जरा
कितना पैसा आया। अच्छा, इसके साथ में जो पीएम केयर फंड बना हुआ है, इस फंड के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसकी कमेटी में कौन कौन होता है? तो जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो होंगे, होम अफेयर मिनिस्टर हैं वो होंगे, और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो ये लोग क्या होते हैं? इसके मेंबर के रूप में जाने जाते हैं। अब ये जो फंड यहाँ पे बनाया गया है, इसके ये जो 3 है, ये इसके ट्रस्टी मेंबर होते हैं। कौन होते हैं? ट्रस्टी मेंबर होते हैं। पीएम आपको इसके हेड देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पैसा इकट्ठा हुआ है, इसके हिसाब से देखा जाए तो एफडी के हिसाब से कितनी कमाई होगी? तो एफडी के हिसाब से 469 करोड़ रुपीस की एफडी के हिसाब से जो पैसा है वो ब्याज के रूप में यहाँ पे इसमें और एड ऑन हो गया है। कुछ पैसा इसमें ऐसा भी बताया जाया है कि जो रिफंड में आया है, रिफंड में आया है, इसका मतलब कुछ इसमें से पैसा जो है वो कहीं पे इन्वेस्ट किया गया होगा, वहां से वापस भी आया है, बट उस पैसे का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके अलावा इसमें बोला जा रहा है कि कुल ब्याज अगर हम देखें तो कितना यहाँ पे पड़ रहा है, सब टोटल मिला के करीबन इतना आपका एफडी का प्राइस बनेगा। तो आप समझ सकते हो कि पैसा तो बहुत सारा है इस फंड के अंदर जो भी बताया गया, बट ये पैसा इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है, सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। बट बात वही है, आप इसके ऊपर आरटीआई को दायर नहीं कर सकते, आप इसके ऊपर सवाल नहीं पूछ सकते, ना तो इसके ऊपर आप आरटीआई क्वेश्चन कर सकता है, ना इसके ऊपर कैग क्वेश्चन कर सकता है, ना इसके ऊपर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्वेश्चन कर सकता है। इनको इन तीनों जगहों से बाहर रखा गया है। भाई, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारे पास में पूरा अधिकार बनता है कि हम इसके ऊपर जान सकें कि कितना पैसा कहां पे खर्चा हुआ है। इसको आरटीआई के अंदर नहीं तो कम से कम पार्लियामेंट के अंदर तो रखना चाहिए था, है कि नहीं? तो ये पार्लियामेंट भी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकती, कैग भी नहीं कर सकती, और आरटीआई में भी सवाल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे पूरा डेटा जो है वो रिलीज किया गया, मैंने आपको बता दिया है। अब आपको क्या लगता है, जरा कमेंट में लिख के बताइएगा कि जो पैसा यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, चाहे तो ये एफडी का ही पैसा है, कम से कम यही यूज हो जाता, इंटरेस्ट वाला ही पैसा यूज हो जाता, बट आपको इसका यूसेज कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है, कमेंट में लिख के बताइएगा, क्या इसका इस्तेमाल प्रॉपर ढंग से होना चाहिए? अभी जो इतनी सारी जगहों पे आपदा आई हुई है, या फिर मंदिरों में जो भगदड़ वगैरह मच जाती है, वहां पे प्रॉपर सिस्टम को स्टैब्लिश करने के लिए चीजें नहीं करनी चाहिए? होनी चाहिए ना। तो आपका थॉट क्या है, कमेंट में लिख के बताइएगा। बाकी आपसे मुलाकात करेंगे कल सुबह 7 बजे लाइव सेशन के अंदर। अगर आपने टेस्ट पास यानी कि सुपर पास लाइव अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा कृति 10 कोड के साथ में। और इसी के साथ में आपके लिए ज्योग्राफी की जो बुक है यानी कि हैंड रिटन बुक जो है वो आपकी लॉन्च हो चुकी है। आप इसको परचेज कर सकते हो फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट पे आपको ये अवेलेबल है, आप यहाँ पे ये हैंड रिटन नोट्स चेकआउट कर सकते हैं। इसका सैंपल भी आपको उसी के नीचे वहां पे मिल जाएगा। अदरवाइज आप इसको टेलीग्राम से भी चेक कर सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय कृति से। बाकी मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।